अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। 26वीं आईनी तरमीम पिछले एक महीने की हुकूमती कोशिशों के बाद आज ऐवान बाला यानी सेनेट से मंजूर हो गई है और सेनेट में 65 वोट हासिल कर सकी हुकूमत इस तरमीम की मंजूरी के लिए। इस तरमीम की मंजूरी के लिए आज BNP मेंगल के 2 अरकान ने वोट दे ही दिया जो पिछले एक महीने से गायब थे, और आज अख्तर मेंगल साहब जो है वो पहुंचे भी सदर के इजलास में। उनका कहना है कि वो सामना करना चाहते थे अपने अरकान का, लेकिन वो सामना नहीं किया जा सका। उन्हें वहां से खातून जो वहां पे मौजूद थे सिक्योरिटी पर मामूर, उन्होंने वहां से उन्हें निकाल दिया। हम इस तरमीम की हम खदोखाल की बात करें तो बड़े अहम इस पर तरावीम शामिल है। 22 नुकात पर मबनी यह तरमीम थी, जिसमें अहम तरीन अगर हम नुकात का अहाता करें तो उसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच कायम होगा, 5 जजेस पर यह मुश्तमिल होगा। इसमें सबसे सीनियर मोस्ट जो जज होंगे वो इस आईनी बेंच के प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, जबकि जो 4 दीगर जजेस होंगे उनका शुमार जो है वो चारों सूबे से उनकी नुमाइंदगी होगी। आईनी बेंच जो होगा वो तमाम आईनी केसेस को सुनेगा, और साथ साथ इसमें जो है इंपॉर्टेंट केसेस 184(3) के तहत, 185 के तहत जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है, और 186 के तहत ये तमाम केसेस जो हैं अब वो ये आईनी बेंच ही सुनेगा। ये केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दायरा इख्तियार से बाहर निकल जाएंगे। आईनी बेंच जो है उसके जो उसकी कंपोजिशन है उसमें जैसे हमने कहा कि चारों सूबों की नुमाइंदगी होगी, साथ साथ सूबों के अंदर भी ये आईनी बेंचेस जो है वो तश्कील दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब इन केसेस को, इन मामलों को नहीं सुन सकेगी। इसके साथ साथ जो अहम तरीन मामला इस तरमीम के अंदर जो है, जो हुकूमत को सबसे बड़ा फायदा शायद हो सकता है तहरीक इंसाफ की, जिसपे सबसे ज्यादा नजर थी, वो था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तकर्रर के हवाले से। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तकर्रर के हवाले से इस तरमीम के अंदर एक बड़ी अहम शिक शामिल है, जिसमें तरमीम करके अब जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है चीफ जस्टिस के तकर्रर में वो खत्म कर दिया गया है। और अब इसमें सबसे अहम मामला यह है कि 3 जजेस का पैनल जाएगा पार्लिमानी कमेटी के सामने, जो 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी। 8 अरकान का शुमार जो है वो कौमी असम्बली से होगा, जबकि 4 अरकान जो है वो सेनेट से होंगे। और इसमें भी 2/3 अक्सरियत से जिस जज का भी इंतखाब किया जाता है टॉप 3 में से चीफ जस्टिस के लिए, उसका तकर्रर हो जाएगा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और अब लगता यह है बज़ाहिर के मंसूर अली शाह जो कि सीनियरिटी प्रिंसिपल के तहत ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते, उनका शायद अब चीफ जस्टिस बनना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनके साथ साथ अब जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या अफरीदी का नाम भी इस तरमीम के बाद दिया जाएगा। लेकिन एक बड़ा इम्तहान जो कि सेनेट से तो हुकूमत ने पास कर लिया, लेकिन कौमी असम्बली से इस इम्तहान का पास करना हुकूमत के लिए अभी मौजूद है। कौमी असम्बली से मंजूर करना इसका बड़ा मुश्किल होगा हुकूमत के लिए, चूंकि वहाँ 4 अरकान अभी भी हुकूमत के पास जो है वो शॉर्ट बताए जा रहे हैं। देखते हैं कि किस तरह से कौमी असम्बली के अंदर मैनेज की जाती है। अली जफर साहब ने इस तरमीम के हवाले से आज काफ़ी तवील गुफ्तगू की, और उन्होंने जिन खदशात का इजहार किया आपको सुनाते हैं। हम किसी किस्म की आईनी तरमीम जो करने जा रही है हुकूमत, उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। और उस पर मैंने सारे जो हमारे सेनेटर हजरात हैं उनके दस्तखत भी दिए। ये साइन डॉक्यूमेंट है, तो अगर आज कोई कोशिश करेगा इनमें से आके वोट करने का, तो उनका वोट आप काइंडली काउंट ना करें। जबकि वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने इस तरमीम के हवाले से इसके चीदा जो नुकात हैं, ये तरमीम क्यों की जा रही है, क्या क्या इसके बाद फैसले जो है वो तब्दील हो जाएंगे, कौन कौन सी कंपोजिशन चेंज होगी, आपको सुनाते हैं। उन्होंने हर दफ़ा मुझे कहा कि वो किसी किस्म की एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड नहीं है। आप अगर टेन्योर मुकर्रर करना चाहते हैं तो वो मेरे बाद लागू होगा। एक चीफ जस्टिस साहब आए, उन्होंने सुओ मोटो केसेस जो हैं उनकी यलगार हो गई अदालत में। हमारी अदालत उज़्मा ने करोड़ों पाकिस्तानियों के इलेक्टेड वज़राए आज़म को घर भेजा। जनाब चेयरमैन, आप खुद इसका शिकार हुए। कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से भिजवाया गया घर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री भी अब सीनियर मोस्ट की बजाय 3 सीनियर मोस्ट के दरमियान होगी। अब जनाब इस तरमीम की सदर से मंजूरी तो हो गई है, लेकिन बड़ा इम्तहान एक हुकूमत को जो इसमें फेस करना पड़ सकता है वो तरमीम के चैलेंज किए जाने के हवाले से है। और इस हवाले से 2 रोज़ पहले हमारे प्रोग्राम में आबिद ज़ुबैरी साहब इस अज़्म का इजहार कर चुके हैं कि इस आईनी तरमीम को हर सूरत में वकला चैलेंज करेंगे। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रर जो है इस हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इस चीज़ को किसी सूरत भी आगे नहीं जाने दिया जाएगा इसी सूरत में। और साथ साथ जो है अब कौमी असम्बली से हुकूमत का बड़ा इम्तहान है कि नंबर गेम वहाँ भी शॉर्ट है, लेकिन वहाँ से क्या हुकूमत मंजूर करवा पाती है, चूँकि सेनेट के अंदर तो मौलाना फजल रहमान ने वोट दिया, चूँकि रिबा या सूदी निज़ाम के हवाले से जो मौलाना फजल रहमान की तरमीम थी वो भी मंजूर कर ली गई है। आगे किस तरह से तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी और इस तरमीम को लेकर उनके आइंदा का लाएमल क्या